गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। लास्ट वीडियो में हमने जो पार्ट 2 है उसमें यहाँ तक पढ़ा था कि जो डार्की है इसको क्रोध आ गया किसके ऊपर, मिस्टर राइडर का पुत्र था उसके ऊपर, और उसने उसे अपनी पीठ से पटक दिया। ठीक है, इसके बाद अब हम देखेंगे क्या होता है आगे। डरते डरते घर पहुँचा, आज मालिक मुझे मारेगा। जो डार्की है वो डरते डरते घर पहुंचा कि आज मुझे मालिक मारेगा। डार्की को यह डर था क्योंकि डार्की ने जो मिस्टर राइडर का पुत्र था सैमसन, उसको अपनी पीठ से गिरा दिया था। लेकिन मिस्टर राइडर ने मेरे बजाय अपने पुत्र सैमसन को ही डांट लगाई। वे सैमसन से बोले, जानवरों में भी जान होती है। जो मिस्टर राइडर थे वो सैमसन से बोले कि डांटते हुए कि जानवरों में भी जान होती है। उन्हें भी तुम्हारी तरह प्यार की आवश्यकता होती है। जानवर प्यार से नियंत्रित किए जाते हैं। आप जानते हो प्यारे बच्चों कि जो जानवर होते हैं उन्हें भी अपन प्यार करते हैं, उन्हें प्यार की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है। ये नहीं कि कोई भी गलती हो जाए जानवर से तो हमें उन्हें मारना पीटना चाहिए, नहीं, उन्हें प्यार से समझाना चाहिए। मार से नहीं, सच। जो मिस्टर राइडर कह रहे हैं कि जानवर है वो मार से नहीं समझते, सच से समझते हैं। सच कहूँ तो मालिक की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू भर गए। जो कौन है, डार्की है, ब्लैक ब्यूटी है या डार्की है। पहले इसका नाम डार्की था, अब इसका नाम कर दिया ब्लैक ब्यूटी। जो ब्लैक ब्यूटी है इसकी आंखों में मालिक की बातें सुनकर आंसू भर गए। मिस्टर राइडर का सम्मान मेरी नज़रों में और भी बढ़ गया। डार्की बोल रहा है, कौन, ब्लैक ब्यूटी बोल रहा है कि मेरा सम्मान और मेरी नज़रों में उनका सम्मान और भी बढ़ गया। आखिरकार वह दिन आ ही गया जिसकी मुझे प्रतीक्षा थी। कौन बोल रहा है, ये ब्लैक ब्यूटी। मैं अपने मालिक को लेकर एक लंबी यात्रा पर जाने वाला था। मुझ पर अधिक वजन न पड़े। कौन बोल रहा है, ब्लैक ब्यूटी, कि मैं अपने मालिक को लेकर एक लंबी यात्रा पर जाने वाला था। मुझ पर अधिक वजन न पड़े, इस कारण उन्होंने मुझे कुत्ता गाड़ी, क्या बोल रहे हैं डार्की, कुत्ता गाड़ी में जोता। मालिक के साथ उनका नौकर जॉन भी गया। उनके साथ कौन गया, उनका नौकर जॉन भी गया। इसलिए उनको पीछे ये गाड़ी देखो, ये गाड़ी दिख रही है, ये वाली गाड़ी इसलिए लगाई कि डार्की है, इसके ऊपर ज़्यादा भार नहीं पड़े, क्योंकि इसकी पीठ पे बैठते तो डार्की को ज़्यादा भार वहन करना पड़ता। उस दिन बड़ी तेज आंधी आई और बारिश भी हुई। मेरे मालिक ने यात्रा न रोकी। अभी हम कुछ ही दूर चले थे कि सामने एक लकड़ी का पुल नजर आया।
अब दिख रहा है आपको लकड़ी का पुल कहाँ है? ये रहा एक लकड़ी का पुल है। नीचे तेज नदी बह रही थी। जो लकड़ी का पुल था उसके नीचे तेज नदी बह रही थी। हमने सावधानी से पुल पार कर लिया, हम मंजिल तक पहुंच गए। कौन बोल रहा है? ये ब्लैक ब्यूटी डार्की। मालिक ने जैसे ही अपना काम समाप्त किया वैसे ही हम वापस चल पड़े। अचानक तूफान आ गया। काफ़ी तेज बारिश हो रही थी। मार्ग खराब हो चुका था, लेकिन अपने मालिक को सुरक्षित घर पहुंचाना मेरा दायित्व था। जो ब्लैक ब्यूटी बोल रहा है कि जो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और मार्ग भी खराब हो चुका था, लेकिन मुझे मेरे मालिक को सुरक्षित घर पहुंचाना मेरा दायित्व था। जब हम वापस उस लकड़ी के पुल के पास पहुंचे तो जब वो रिटर्न हो रहे थे, देखा कि नदी का पानी पुल के ऊपर से गुजर रहा था। क्या हो रहा था? नदी का पानी कितना हो गया था कि वो कहाँ से गुजर रहा था? पुल के ऊपर से। मैंने पुल को ध्यान से देखा। जैसे ही पुल पर पैर रखा तो मुझे लगा कि आगे जाना खतरे से खाली नहीं है। ब्लैक ब्यूटी को उस लकड़ी के पुल को देखकर ऐसा एहसास हुआ कि आगे जाना खतरे से खाली नहीं है। मैंने अपने कदम वापस खींच लिए, परंतु मेरे मालिक को घर जाने की जल्दी थी। परंतु मेरे मालिक को घर जाने की जल्दी थी। उसने हंटर दिखाकर मुझे चलने को कहा, लेकिन मैं खतरे की आशंका के बीच अपने कदम न बढ़ा सका। ये डार्की बोल रहा है कि जो उनका मालिक था उन्होंने हंटर का प्रयोग करते हुए उसके ऊपर चलने का कहा, लेकिन वो खतरे की आशंका के बीच आगे नहीं चल सका। अब देखो जानवर भी कितने अच्छे होते हैं। मेरे मालिक मुझ पर झल्ला उठे, यानी कि चिल्लाने लग गए। तभी जॉन चिल्लाया, मालिक जरा रुकिए, आगे मुझे ये जॉन कौन था? ये मिस्टर राइडर का नौकर था। ये बोला कि मालिक जरा रुकिए, मुझे आगे खतरा लग रहा है। तभी एक आदमी लालटेन लिए वहाँ आया और बोला, जनाब पुल टूटा हुआ है, आप दूसरे रास्ते से चले जाइए। ठीक है। मेरे मालिक मिस्टर राइडर सिहर उठे। सिहर उठे का अर्थ है डर से कांप गए। उन्होंने गाड़ी से उतरकर मुझे गले से लगा लिया। अब हम सुरक्षित मार्ग से होते हुए अपने घर पहुँचे। मालकिन मिस्टर राइडर ने उतरकर जो ब्लैक ब्यूटी था उसको गले लगा लिया और सुरक्षित मार्ग से होते हुए घर पहुँचे। ठीक है, आपका जो पैराग्राफ है ये कंप्लीट हो चुका है।
और इसका एक पैराग्राफ और बचा है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, आपको इसको रीड करना है।